लगा मम्मी का अपना गया कोई। अपने ही है, क्या होगा, किसी माँ का तो बेटा है वो। हम उसे जानते थे, सबसे बड़ी बात है हम जानते थे उसे। नहीं जानते, अनजान लोग कितने मरते हैं, क्या होता है, कुंभ में भी कितने लोग मरे, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं थे तो हमें उनके लिए कैसे दुख है। लेकिन इसको तुम समझ लो, हम जानते थे, वीडियो में तरह देखते थे, भाई दुख होगा, बच्चा है वो, उसने भी देखा ही क्या था, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, कितने साल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मुझे कहीं अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर हैं जो वो एक्सपायर हो गए। हमें अच्छा रात को पता खबर मिल गई थी, तो मैं वहाँ जाने के लिए निकल रही हूँ। और बड़ी वाली बहन आई है, बाकी 2 बहनें और भाभी हमें आगे से मिलेंगी। और बुलबुल तो अभी सो के उठ रही है। कहाँ गई बुलबुल? बुलबुल अभी सो के उठी है। पेपर हो रहे, मैंने कहा उठ के पढ़ लें, तो अब उठ के क्या करती है, इसके पापा भी आए नहीं, हम निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे वहीं जाके मिलते हैं और वहाँ से 10 बजे उनको ले जाएंगे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं फटाफट से निकल जाएं। तो हम मेट्रो से जा रहे हैं, पहले कैब करने के लिए सोचे थे तो ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो अब हम मेट्रो से जा रहे हैं। बहने फ़ोन आया था, शायद पहुँच चुकी हैं। मेट्रो में इसलिए ही नहीं आती, देखो हम इतने सारे लोग हैं, उसमें से ना हमारी जो बहन है ना, जिसके सारे हम आते हैं, ये येलो बैग वाली रानी, इसके सारे आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो गलत हो गए, हम इस तरफ आ गए, हमें उस तरफ वाले ट्रैक पे जाना था, गलत आ गए, तो इसलिए मैं अकेले नहीं आती। आप लोग सोचते हो ना कंजूस है, मेट्रो में नहीं आती। मेरे को ना जाना नहीं आता मेट्रो में। जब मेरी बुलबुल बड़ी हो जाएगी ना, समझदार, तब जाया करूँगी मैं उसके साथ। अभी तो वो समझाती है खैर मुझे रास्ता, तब जाऊँगी उसके साथ। चलो कोई बात नहीं, कहते ना जब जागो तभी सवेरा, तो रास्ता में 6 पता चलेगा, गलत नहीं चढ़े। तो अब हमें इस वाले स्टेशन से पकड़नी है। तो हमको मिल गई है हमारी नोएडा इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है हमें। गलत चढ़ के अरे आप सही चढ़े हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। यहाँ देखिए नाश्ता हो रहा है, क्योंकि घर से खा के नहीं, जल्दी निकल गए थे तो नाश्ता हो रहा है। मैं तो खा के आई थी, मैं तो नहीं खा रही हूँ। और इस बहन की तबीयत ठीक नहीं, अपने हाथों की मालिश करती है। तो हाँ, हम उतर गए थे नोएडा सिटी। नोएडा सिटी उतरे थे ना, 52 सेक्टर उतर गए। अब यहाँ से हमें भैया, ऑटो वाले भैया के ने हमें बता दिया, भैया को भी दिखा देते हैं। तो भैया ने बोला मैं आपको बिल्कुल जहाँ आपने उतरना उसी गेट पर उतारूंगा। मैंने कहा नहीं उतारोगे तो हम आपके ऑटो में ही घूमते रहेंगे। अगर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया फिर मैं भैया को, हाँ भाई कंफ्यूज कर दिया तो फिर हम देख लेना, भैया को लेके घूमते रहेंगे पूरे टाइम पे। अच्छा, तो हम निकल पड़े हैं और भैया ने मुझे एक नई चीज़ बताई है कि दोनों कैमरे चलेंगे। तो भाई चलो भैया, थैंक यू आपको बताने के लिए। अब मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं देखिए यहाँ पे ऊँची बिल्डिंग है। भैया ही सिखा रहे हैं मुझे, मैं नई चीज़ सीख रही हूँ। बुलबुल देख ले, आज भैया ने मुझे नई चीज़ सिखाई है। ड्राइवर बाबू बड़ा भाला मानस है। हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, जो भी है मुझे एक नई चीज़ भी सिखाती है। अपने भैया से हमसे 20-20 रुपए किराया लेंगे। भैया कह रहे मैं आपको फ्री में छोड़ दूंगा। बताते अच्छे भैया कोई होंगे, कितने अच्छे हैं, देखो कितनी स्माइल कर रहे हैं इस बात पे, बोला मैं फ्री में छोड़ देंगे, कितने अच्छे भैया हैं। तो देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। लिफ्ट ले जा रहे हैं, गार्ड भैया ले जा रहे हैं। हम 15वें फ्लोर में जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूज है, जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं। वैसे पता तो चल गया है, 1 नंबर टावर पे जाना है और 1505 कमरा है। और बिल्डिंग तो ये काफ़ी बड़ी है, 18 तक है शायद, 18 का 21 भी दिखा रहा है, तो 22 बिल्डिंग है, लेकिन हमने जाना 15 वाली में। और आगे बड़ी जल्दी 15 आ गई भाई, तो लिपट नहीं है। जब मैं एम्स की उसमें एम्स में जाती हूँ तो बड़ा टाइम लगाती है। चलिए तो हम पहुँच गए, देखते हैं। भाभी हैं जो भाई का तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और भाभी 15 में रहती है और 22 तक है जो भाभी है हमारी, जो भाई है। और देखिए नीचे कितना बड़ा, और से बताऊँ इतनी ऊंचाई से तो मुझे आते हैं चक्कर। और निकल ही रहे थे हम, वहाँ भाई को दाग लगा दिया है और वहाँ से फ़ोन आ गया था, तो अब साफ़ सफाई चल रही है।
मैंने कहा चलो बाद में थोड़ी देर और बैठने के बाद फिर कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ तो हम कितने साल बाद आए, तो मैंने कहा बैठते हैं थोड़ी देर, रुक सब कहते चलो घर चलते हैं। मैंने कहा अरे बैठ जाओ, कौन सा हम बार बार आया जाता है, तो बैठते हैं थोड़ी देर और चलते हैं। भाभी तुम कितने बजे आ गए थे? हम कल पहुँचे थे जब 8:40 पर घर से निकले थे, 10:30 हो गए थे। दोनों भाई और भाभियाँ रात को ही आ गई थी, क्योंकि हम तो लड़के हैं भाई, हम तो आज आए लेकिन हमें भाई मिल नहीं पाए और निकल चुके थे तब तक, क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था। लेकिन ये लोग जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि वही सब रोना धोना चल रहा था घर में, तो जल्दी ले गए भाई को, नहीं तो हम मिल लेते। और भाभी लोग आ गए थे पहले ही, रात को ही आ गए थे, और भाई लोग अभी गए हैं वहाँ। अभी आज तुम यहीं रुकोगे, जाओगे घर? आज ये लोग यहीं रुकेंगे और हम तो घर चलेंगे। आज जाओगे? हाँ तो तुम तो शाम तक ही निकलोगे, मतलब वही दिन में निकलोगे आराम से, है ना? चलो भाई हम तो निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में साफ़ सफाई हो रही है, थोड़ा चाय पी लेते हैं, थक गए हैं। तो ये लोग तो सब कहते चलने के, मैंने कहा नहीं चाय पी के जाएंगे, क्योंकि जब साफ़ सफाई हो जाती है वहाँ दाग लग जाता है, उसके बाद सफाई होती है और भाभी नहाएगी, उसके बाद बनेगी, चूल्हा जलेगा, चाय बनाएंगे वो भी। तो यहाँ हम पी रहे हैं चाय, और भाभी ने नहा धो लिया तो हमारे बिना उल्टे कपड़े पहन के, तो भाभी ने इसलिए उल्टी साड़ी पहनी है, उल्टी बनाया, और शॉल से भी पहन सकते बाद उल्टी। चाय पानी हो रही है। हम अब निकल पड़े हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं भाई, क्या टाइम हो गया? वो लोग 1 बज गया है, और वो लोग भी वहाँ से निकल पड़े हैं, तो हम घर जा रहे हैं, क्योंकि आके ना अभी हौच पौच सा हो जाएगा, काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो हम निकल पड़े हैं। और देखिए मैं तो ना यहाँ की बिल्डिंग देख के हैरान हुई, द्वारका में भी है इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऐसी बात नहीं है, नहीं है इतनी नहीं है ना, 22 फ्लोर तक, 22-25 फ्लोर नहीं है भाई यहाँ तो भी बहुत। तो चलो एनीवेज हम निकल चुके हैं। तो अब मैं बैठ गई पीछे, मैंने दोनों बहन को भाभी को बैठा दिया, अब निकल पड़े। भैया बड़ा खेचल लेके जा रहा है हमको, तो पहुँच चुके हैं हम सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन में। बहनें आ रही हैं पीछे, क्योंकि वो ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। ये आजा भाई आजा, निकल पड़े हैं। देखो कितने 3 घंटे लग रहे हैं, कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे लग रहे हैं पूरा टोटल मिला के। तभी मुझे इतनी दूर आना अच्छा नहीं लगता। ये आ गई हमारी द्वारका 21। तो अब मिल चुकी है हमें एकदम मेट्रो बिल्कुल खाली, कितनी खाली, आज सबको सीट भी मिल गई है, सबको आराम से बैठ के जाएंगे। लाइन जनकपुरी से हमने चेंज करने के लिए निकल पड़े हैं। देखो अभी ये बॉटनिकल गार्डन में खड़ी है ना, हमने इसमें चढ़ गए थे, कंफ्यूजन हो जाती है। फिर हम दोबारा देखा हमने कि इसमें पूछा, किसी से बच्चे बैठे थे, स्कूल के बच्चे बैठे थे, उनसे पूछा, तो अब यहाँ से जो आएगी उसमें जाएंगे। तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेट्रो से आना पसंद नहीं करते। जब ये बहन होती है इसी के सारे जा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके फ़ोन में जब वो चीज़ नहीं है, सस्ता फ़ोन है, तो ये अपने फ़ोनों में क्यों ढूंढ रहे हैं वो चीज़? वो मेरे फ़ोन में है ना वो चीज़ की डबल कैमरा चल सकता है। अब अफसोस मत बनाओ, अब जब महंगा वाला फ़ोन लोगे ना उसमें आएगी ये सब। देखो अब सस्ते फ़ोन में सब चीज़ें थोड़ा मिलेंगी भाई। हमारा तो महंगा फ़ोन है, नया लिया है, और हमारे फ्रेंड्स लोग चाहे हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन हमने नया फ़ोन ले लिया महंगा वाला, देखो, लेकिन नहीं करते भाई। तो अब हमें मिल चुकी है हमारे घर तक पहुंचाने वाली मेट्रो, और आप सबको लग चुकी है भूख। जो हम खाने की चीज़ें लाए थे वो सब खत्म हो चुकी है। फ्रूट्स लाई थी कुछ, और पराठे लाई थी, थोड़ा नमकीन घर में बताया था ना, चिड़वा बनाया था वो लेकर आई थी, और सबको पसंद। चिड़वा कैसा था मेरा? चिड़वा कैसा था जब लेके आई थी? बढ़िया। तो जो बहन है ना ये वाली रानी, तो इसने तो मुझसे रेसिपी भी पूछ ली है कि कैसे बनाया था, और मैं भी बनाऊंगी, बड़ा अच्छा लगा। तो रेसिपी मैंने आपको उससे शेयर नहीं की है, मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। मिलते हैं आप घर पहुंचने के बाद। मैं तो पहुंच गए फ्रेंड्स हम अपने आशियाने के लिए। बुलबुल जल्दी आ, आवाज़ सुन के भी इतनी लेट आती है। गोलू आई, मुझे पता कोई हो ही नहीं सकता, मैं कहीं गई हूँ, तेरे कोई सहेली ना आई हो।
वो 2 घंटे पहले भी आएगी तो तू अभी बताएगी? नहीं एंट्री 10-15 मिनट हो रहा। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने दिखाया था, आज मेरे कज़न ब्रदर है जो, वो भी हमें छोड़ के चले गए, हमारे बीच से चले गए। और इसी बीच मुझे एक बैड न्यूज़ और मिली, जो चटोई रजनी जी हैं, तो उनका बेटा जो तरन है वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। 17 तारीख को उसका एक्सीडेंट होगा। पहले तो मुझे फेक न्यूज़ लगी और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं यूट्यूब आजकल थोड़ा कम ही देख रही थी। और इनको मैं तब से जानती हूँ, जब लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में मेरी भतीजी ने मुझे बताया था कि बुआ एक आती है, तुम्हें भी खाना बनाने का शौक है तो इनको देखा करो। मैं उनको देखती थी, मतलब शायद मैं फर्स्ट टाइम मैंने खाने की रेसिपी वाले में इनको ही शायद मैंने देखा होगा। तो उस टाइम मैं देखती थी कितने अच्छे तरीके से खाना सर्व करके अपने हस्बैंड के लिए टिफिन पैक करती थी। बहुत अच्छा लगता था इनका, मतलब मेरे को वीडियोज इनकी बहुत पसंद थी। और इनकी छोटी सी फैमिली, उस टाइम इनका जब मैं देखती थी ना, इनका बेटा छोटा था, शायद उस टाइम पर होगा वो 8th-9th स्टैंडर्ड में होगा, लगा लो आप। तो मैंने इसकी पहली देखी थी, बर्थडे पार्टी की देखी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब घर में बर्थडे पार्टी बनाई थी। तो मैंने उसे तब से देखा जब वो छोटा था, बच्चा था, और शायद उत्तम नगर की साइड या विकासपुरी में कहीं रहते थे। तब से मतलब मैंने देखती आई, उनकी वीडियोस देखती हूँ। अभी मैं अपनी भांजी के घर गई थी तो उसने मुझे बोला, मौसी क्या ये बात सच है? उसे पता है कि क्योंकि मैं इनको देखती हूँ, फॉलो भी कर रखा है मैंने देखती हूँ। तो उसने मुझे कहा, मौसी ये बात सच है क्या? मैंने कहा क्या बात हो गई? कि वो जो आज तुम्हारी चटोई रजनी जिन्हें तुम देखती हो, उनका बेटा खत्म हो गया। मैंने कहा चल पागल हो रही क्या अभी? क्योंकि मैंने 17-18 तारीख को तो मैंने उनकी लास्ट वीडियो जो आई थी, उन्होंने लिबर जो बनाए थे, आटे के बनाए थे, वो मैंने देखा था। मैंने अपनी बहन को भी दिखाया। मैंने कहा बहन देख, ये तीनों फैमिली एक जैसी हैं, बेटा बिल्कुल पापा और मम्मी की शक्ल का है, ऐसे करके मैं बता लगी। बुलबुल अपने पापा की तरह है और इसकी शक्ल ना दोनों से मिलती है। तो मतलब जब मुझे खबर मिली ना, पहले तो मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल डाला कि कहीं तो इनकी कोई वीडियो आई हो, चटोई रजनी का कुछ आया हो। लेकिन जब 17 तारीख को बच्चा साथ छोड़ गया है तो उस बीच तो आने का कोई मतलब नहीं था। मुझे 20 तारीख को पता चला, और 20 तारीख को ही मेरे जो कजन ब्रदर है, मुझे उनकी खबर मिल गई। उधर ही उसी दिन उसी समय उनकी भी खबर मिल गई कि वो इस दुनिया से चले गए हमें छोड़ के। तो सच बताऊं, भाई का जो दुख था सच बता रही हूँ, आप लोग कहोगे ड्रामा कर रही सच्ची हो। मम्मी रोई है, अभी भी रोई है। मैं कह रही हूँ, मुझे उस लड़के की सुन के ना, उस लड़के के लिए सुन के मुझे इतना दुख हुआ कि 11th स्टैंडर्ड में वो लड़का पढ़ता था। अभी उसकी जिंदगी क्या थी, क्या देखा था उस लड़के ने। वो बहुत कम वीडियो में, बहुत आपने देखा होगा, बहुत कम आता था। शायद अब बड़ा होकर दिखने भी लग गया था। छोटे बने में तो शायद अपनी वीडियो में मम्मी के आता भी नहीं था। सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, बहुत दुख है मुझे। फिल्म इंडस्ट्री वालों में से एक लता मंगेशकर जी और एक तरन बेटे के जाने का मुझे बहुत दुख है। हम उनसे इतना खास अटैच नहीं थे, लेकिन सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों बार बार रह के, मतलब मैं चाह रही हूँ, मैं इस बीच जो रजनी जी है, बहुत अच्छी लेडी है वो, हमने उनको वीडियो में देखा है। उनको जो स्माइल है ना, हमेशा हंसती रहती है, वो हंसती रहती है हमेशा। मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी वो, और उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं तो चाह रही हूँ कि अभी मैंने देखा 23-25 तारीख को उनका मतलब बेटे की द्वारका में सेक्टर 5 में उनकी जो शोक सभा होती है, जो भी है वो है। तो बुलबुल कहती मम्मी आप हो आओ, आप चले आना वहां पे। मैं पता नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, कोशिश करूंगी, देखूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर सेक्टर 5 तो हमारे शायद पास ही पड़ता होगा, कोशिश करूंगी। और मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के उस बच्चे के लिए, मन की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ भगवान से। भगवान उसे जहां भी जन्म लिया, भगवान वो हमेशा खुश रहे। जो खुशियां उसे नहीं मिली ना, वो जन्म लेके उसे खुशियां मिले, बस मैं यही प्रार्थना करूंगी। और सच बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा उस बच्चे के जाने का। सही बात है, कैसे बेचारी, मेरा बेटा मेरा पति, मेरा बेटा, मैं यही करती रहती थी बेचारी। मैं तो जब भी वीडियो बना रही हूँ, लगा मम्मी का अपना गया कोई। अपना ही है, क्या होगा, किसी माँ का तो बेटा है वो। हम उसे जानते थे, सबसे बड़ी बात है, हम जानते थे उसे। नहीं जानते, अनजान लोग कितने मरते हैं, क्या होता है। कुंभ में भी कितने लोग मरे, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं थे, तो हमें उनके लिए वैसे दुख है। लेकिन इसको तो समझ लो हम जानते थे, वीडियो में इतना देखते थे, भाई दुख होगा, बच्चा है वो, उसने भी देखा ही क्या था। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, कितने साल का होगा मुझे, बहुत कितने साल का होगा, 15 साल का होगा शायद, मेरे ख्याल से 15-16 साल का ही होगा, जो भी है। था कौन, फैमिली में 3 लोग थे, उसमें से बेटा भी चला गया। सुनने में आ रहा है कि बहुत
मतलब जो भी है चटोरी जो आंटी हैं वो वेट कर रही थी अपने बेटे का, मतलब उनके ऐसे न्यूज में दिखाने की, मतलब वो गेट की तरफ देख रही है बार बार कि मतलब मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा वापस आएगा। वो मतलब फोन भी नहीं चला रही, इतनी ताकत नहीं है उनमें कि वो फोन चलाए। अभी जो आपका अपडेट आई होगी तो उनके हस्बैंड भेजे होंगे पक्का, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होगी भाई। और आज भाई के घर भी गए थे, वहां भी गए, काफी दूर था, वहां भी गए। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हंसी बोली नहीं, या मैंने खाना नहीं खाया। मैंने जिस दिन न्यूज सुनी थी ना, यानी कि कल ही सुनी थी मैंने न्यूज भक्ति भांजी से, सर बता रही हूँ, कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। इतना दिल में ऐसा लगा ना, अजीब सा, पता नहीं कैसा फील हुआ, मतलब छूटे, मतलब आंसू, मतलब पता नहीं क्या। और आप विश्वास नहीं मानोगे, रात भर मैं बता रही थी मम्मी, मौसी को भी बताया था, रानी मौसी को। मैं जैसे उठी ना, मुझे आज जल्दी उठना था क्योंकि जल्दी जाना था, दूर था तो मुझे जल्दी जाना था, तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे करीब उठ गई थी। मैं उठते मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं उठी, मेरा सर इतना भारी हो गया। क्यों? रात भर मेरे सपने में वो बच्चा, उसको मैं जानती भी नहीं थी, सिर्फ उसकी वीडियोस देखी है मैंने, वो मतलब मेरे सपने में बार बार आ रहा था। और ये नहीं मैं हंसी बोली नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। और कल से मैं उनके बारे में मतलब बार बार याद, मतलब उसको सही मैं कर रहा है, बार-बार- पर बार बार याद आती थी तो हो जा रहा है। मैं उसको बहुत, लड़के को बहुत याद कर रही हूँ, उस बच्चे को बहुत याद कर रही हूँ। और हम गए वहां, हमने इंजॉय मतलब हमने रास्ते में हंसी मजाक भी करी है, खाया भी है, सब कुछ करा है। लेकिन अभी मैं फिर फोन देखने बैठी तो मैं वही इनका कुछ अपडेट ढूंढ रही थी कि कुछ भी नहीं, कुछ डाली हो, वीडियोस डाली हो गई। तो इतने में इनका मतलब चटोई जो रजनी जी है, उनकी 4 तरफ से मिनट पहले 4 मिनट पहले मतलब वो डाल रखा था उन्होंने, वीडियो तो नहीं कहेंगे उसको, एक क्लिप सी डाल रखी थी कि पोस्ट डाली थी, पोस्ट डाली है कि इस दिन मतलब तरन जैन बेटे की, मतलब जो भी उनको जो भी 23 हाँ 23 को उनका सेक्टर 5 में इनका जो भी करेंगे। तो फिर सुन के मन में बड़ा दुख सा हुआ, अंदर ही अंदर। मतलब मेरी सिस्टर का फोन भी है, क्या हो गया, क्यों रो रही है आवाज से? रानी मुझसे सो के उठी है। हाँ, कह रही सो के उठी है, क्या हो गया, आवाज ऐसी क्यों हो रही है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। सर बोला मम्मी वो चटोई जो रजनी देखती थी उनके बेटे के लिए वो कर रही है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो ये है कि मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और सभी जो ब्लॉगर्स हैं सब डाल रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी लेडी कि उनके दुख में, उनकी खुशी में हमें खुशी होगी। उन्होंने भी मकान बनाया था कुछ टाइम पहले, तब भी हमें बहुत खुशी, हम तो बहुत खुश थे। और उनके ब्लॉग्स मैं देखती हूँ उनके ब्लॉग्स, क्योंकि खाना इतना अच्छा बनाती हैं वो। क्योंकि मैं भी, आपको पता है, छोटी सी ब्लॉगर हूँ, मैं भी खाना पीना जितनी कोशिश होती करती हूँ, लेकिन मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनको बृष्टि, इनको मैं फॉलो करती हूँ। 2-3 और है, सोनल है और रक्षा मैडम है, इनको मैं फॉलो करती हूँ। मतलब ज़्यादा मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब लेडी बहुत अच्छी लगती है। पता इनके दुख में मैं दुखी हो जाऊंगी, और इनकी खुशी में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। अच्छा लगता है जब कहीं घूमने जाते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कमेंट्स भी करती हूँ, उन लोगों को कमेंट भी करती हूँ जो उनकी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। भले वो रिप्लाई ना दे। हाँ, वो रिप्लाई ना दे कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं ना, हमारे इसमें पैसे लगते हैं। तो अगर इससे किसी चीज़ को मोटिवेट होते हैं, उनको हमारी मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्या है, वो इतनी मानी हुई है, हम तो उनके आगे तुच्छ बच्चे हैं। लेकिन ये है कि मतलब बड़ा दुख हुआ उनका सुन के, तरन का सुन के बहुत दुख हुआ। तरन जैन जो भी है, हमारा बच्चा है तरन, बहुत दुख हुआ उसका। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मैं वहाँ जा पाई ना, अगर मेरा कुछ मतलब काम नहीं निकला, वैसे तो हमें क्या है, वहाँ जा भी पाएंगे नहीं, जा अंदर एंट्री तो होगी नहीं, हमें पता, अंदर जा नहीं सकते ऐसे। अगर ऐसा कुछ माहौल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी जाने की।